दोस्तों, इस बार आई है इंडिया वाली दिवाली, क्योंकि निर्विरोध ब्रिटिश प्रधानमंत्री बन गए हैं ऋषि सुनक। कौन है ऋषि सुनक, क्या है इनका भारत से रिलेशन, और भारत और इतना खुश क्यों है। हालांकि पाकिस्तान भी इसकी खुशी मना रहा है इस बार। तो मतलब कोई भी दो, भारत और पाकिस्तान पहला ऐसे देश हो गए हैं, पहले ऐसा ये ऋषि सुनक की घटना हुई इसमें दोनों खुश हैं। जो एक दूसरे के विरोधी होते हैं और दोनों ही इस बात से खुश हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आखिर क्यों हुआ ऐसा, क्या है ऋषि सुनक, कौन थे ऋषि सुनक, इनके बारे में पूरी डिटेल हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऋषि सुनक का जन्म हुआ था 12 मई 1980 को साउथ टेम्पल में। इस वजह से अब तक अगर देखा जाए तो ये 41 से 42 साल के हो चुके हैं। इनके जो पेरेंट्स थे वो थे भारतीय पंजाबी हिंदू। वो क्यों थे भारतीय पंजाबी हिंदू, क्योंकि इनके जो दादा दादी थे वो हमारे ब्रिटिश जो भारत था, भारत पाक विभाजन से पहले वाला जो भारत था, वहाँ के गुजरवाला मतलब पंजाब प्रांत के गुजरवाला स्थान से बिलोंग करते थे। तो उनका मूल स्थान हो गया भारत, ब्रिटिश भारत। और इसलिए इनको जो मूल स्थान भारत होने से भारत खुशी मना रहा है। लेकिन भारत पाक विभाजन से पहले था वो गुजरवाला स्थान। अब वो जो है पंजाब प्रांत, जो पाक वाला एरिया का जो पंजाब है उसमें वो चला गया है गुजरवाला स्थान जो है। तो इसलिए पाक कह रहा है कि ये हमारे देश का है और इंडिया कह रहा है कि हमारे देश के हैं। तो इसकी वजह से ये दोनों ही देश अपनी खुशी मना रहे हैं कि ये हमारे देश से निकला व्यक्ति की पीढ़ी ने इंग्लैंड पर राज कर लिया है इस बार। तो जो जिसने हम पर 200 वर्षों तक शासन किया, उसने अब हम उन पर शासन कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये है लोकतंत्र की ताकत, जो रियल डेमोक्रेसी है। वहाँ पर अगर देखा जाए तो पहले जो हमारे ऋषि सुनक थे रेस में थे, लेकिन पहुँच नहीं पाए। तो उसका मेन रीज़न यही था, इनके ब्लैक कलर, वाइट एंड ब्लैक कलर में भेदभाव। लेकिन अपनी जब जो लिस्ट ट्रस्ट थी उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, तो उसके बाद यही इनसे उम्मीदें रह गई। और उसको दरकिनार करते हुए, डेमोक्रेसी की पावर को दिखाते हुए, उन्होंने अब उनकी काबिलियत को पहचाना और उसका मौका दिया, और वो निर्विरोध प्रधानमंत्री चुने गए। ये बहुत बड़ी बात है। और ये जो ऋषि सुनक हैं, ये भारतीय परंपराओं को और रीति रिवाजों को बहुत मान्यता देते हैं, बहुत ही महत्व देते हैं, बहुत ही विश्वास करते हैं। जब भी इन्होंने, अभी इनको पीएम का जो हाउस मिला हुआ है, रहने का निवास स्थान जो मिला हुआ है, वहाँ पर ही इन्होंने एंट्री के लिए नारियल फोड़कर एंट्री, कैसे हिंदू पर जो रीति रिवाजों में होता है। तो आप देख सकते हैं, दूसरी जो पिक्चर मैंने लगा रखी है, इसमें रीति रिवाज के अनुसार ही ये कलाया बंधवा रहे हैं, टीका लगवा रहे हैं और हाथ जोड़कर। इंग्लैंड में ये कल्चर नहीं है, ये उनके परिवार से ही निकला है। अब जैसे मैंने बताया था, ऋषि सुनक के जो दादा दादी थे वो गुजरवाला थे, और गुजरवाला प्रांत कहाँ था, ब्रिटिश जो भारत था वो वहाँ पे गुजरवाला स्थान से ये बिलोंग करते थे। अभी जो गुजरवाला है वो पंजाब प्रांत, जो पाक एरिया में पंजाब है उसमें स्थान है ये गुजरवाला, वहाँ से बिलोंग करते हैं। लेकिन पीढ़ी तो वहीं की है। तो ये इंडिया की भी माना जाएगी, तो इसलिए इंडिया भी खुशी मना रहा है और पाकिस्तान भी। तो इसलिए बोल रहे हैं इस बार हमारी इंडिया वाली दिवाली हुई है रियल में। तो अब एक साइड को हमारे आज़ादी के 75 साल हो रहे हैं, और हमने 75 साल में अगर देखा जाए तो क्या अचीवमेंट किया है कि यूएस से लेकर इंग्लैंड तक भारत का राज हो गया है। क्योंकि इंग्लैंड में कमला हसन जो यूएस वाइस प्रेसिडेंट बनी, उनका भी मूल स्थान इंडिया है। और इंग्लैंड में भी जो मेन वर्ल्ड की मेन बड़ी पावर हैं, उन पर हमारा राज हो गया। और क्या चाहिए। तो आप भी खुशी मना लीजिए कि इंडिया कम नहीं है किसी से। ये खत्री परिवार के थे, पंजाबी खत्री परिवार। इनके दादाजी उसके बाद क्लर्क की नौकरी के लिए नैरोबी चले गए, और इनकी जो माता जी थी सुहाग रानी, वो गुजरवाला से दिल्ली आ गई, और उसके बाद वो भी केन्या चली गई। तो ये उनकी थोड़ी लाइफ हिस्ट्री, माइग्रेशन हुआ था बहुत बड़ा, उसकी वजह से इनका माइग्रेशन हुआ था। शिक्षा कैरियर, इन्होंने विनचेस्टर कॉलेज से पढ़ाई की। वहाँ पे इन्हें हेडवर स्कूल पेपर के संस्थापक बोला जाता था। तो ये एक्सपीरियंस तो रहे ही होंगे, हेडवर ऐसे तो किसी को नहीं बोला जाता था, तो काफ़ी टैलेंटेड होंगे, एक्टिव होंगे। और उसके बाद लिंकन कॉलेज से इन्होंने ऑक्सफोर्ड में दर्शन शास्त्र और राजनीति अर्थशास्त्र का अध्ययन किया। ऑक्सफोर्ड से इन्होंने पढ़ाई की, वहाँ पे इन्होंने दर्शन शास्त्र, राजनीति और अर्थशास्त्र की नॉलेज ली, इसलिए उन्होंने आगे
जो भी है फाइनेंस में अपना बहुत अच्छा अनुभव दिया है देश को। और उसके बाद कंजर्वेटिव कैंपेन मुख्यालय में ये इंटर्नशिप भी की इन्होंने, तो कंजर्वेटिव पार्टी के उसके बाद ये सदस्य बने और आज उसी की वो है, उसी का कहते हैं ना रिजल्ट है कि वो आज पीएम है। कंजर्वेटिव पार्टी में अगर वो नहीं शायद इंटर्नशिप करते तो शायद आज वो पीएम नहीं बनते। तो उनका ये अनुभव काबिल तारीफ़ रहा और उनकी ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से MBA डिग्री प्राप्त की 2006 में। जो अक्षता मूर्ति हैं उनसे इनकी शादी और वो उनकी वाइफ बनी। तो इनकी वाइफ का नाम है अक्षता मूर्ति, जो एक भारतीय नारायण मूर्ति की बेटी हैं। वो भी इन्फोसिस के फाउंडर हैं, काफ़ी रिचेस्ट पर्सन है वो भी। और अक्षता मूर्ति भी ब्रिटेन की सबसे धनी महिलाओं में से एक है। इनके भी एक फैशन लेबल भी चलाती हैं ये, और कटमैन रेन वेंचर्स में निदेशक के रूप में भी कार्य करती हैं। तो ये भी अब इनकी अभी अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है। ऋषि सुनक ही पीएम क्यों बने, इनकी क्या ऐसी पर्सनालिटी है, इनके क्या एक्सपीरियंस रहे हैं। तो एज अ फाइनेंस मिनिस्टर एक्सपीरियंस है। विलिस ट्रस्ट ने जब इनको वो दी थी तो उससे पहले ये फाइनेंस मिनिस्टर थे। कैश ग्रोथ मैनेजमेंट में बेहतर अनुभव है इनको। तो इकोनॉमी को डालम डोल इकोनॉमी को अगर बेहतर करना है तो उनको किसी व्यक्ति को 3 चीज़ें ज़रूर आनी चाहिए, कैश ग्रोथ और मैनेजमेंट, और वो उसमें ये परपक हैं। टेक्नोक्राफ्ट पर्सन है, टेक्नोलॉजी की अच्छी नॉलेज है इन्हें, बड़ी MNC में काम किया है तो बहुत अच्छा अनुभव भी है इन्हें मार्केट का। इन्वेस्टर बैंकर भी हैं, इन्वेस्टर बैंकर के रूप में भी इन्होंने काम किया है, इन्वेस्टिंग के लिए सलाह देना, तो उसमें भी इनको एक्सपीरियंस है। डिसीजन काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेते हैं, जिससे उसमें भी जिससे आगे इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए स्ट्रॉन्ग डिसीजन की आवश्यकता है। जैसे लिस्ट ट्रस्ट जो फ्री में सारी चीज़ें देती, फ्री सी चीज़ों से इकोनॉमी कंट्रोल नहीं होगी, महंगाई कंट्रोल नहीं होगी। तो उस चीज़ के लिए एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी और स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाले व्यक्ति की ही ज़रूरत है, जैसे ऋषि सुनक। आगे आने वाले जो दिन हैं वो वहाँ की जनता के लिए काफ़ी टफ होने वाले हैं, क्योंकि उनके स्ट्रॉन्ग डिसीजन जनता को, वहाँ की जनता को के लिए शायद परेशानी की हो सकते हैं, टैक्स बढ़ा दें, ठीक है, और लोन का कुछ पॉलिसी चेंज करें। तो बहुत सारे स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं जिससे जनता को थोड़ी परेशानी हो सकती है। अब इनके पास चैलेंजेस क्या हैं, ऋषि सुनक के सामने चैलेंजेस क्या हैं। इंग्लैंड की हाई इन्फ्लेशन सबसे बड़ी चैलेंज, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट, हाई इन्फ्लेशन है और अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब महंगाई तो तेज़ी मतलब बहुत हाई है, लेकिन वो कहते हैं ना जेब में पॉकेट में पैसे नहीं है और महंगाई इतनी है, तो फिर भैया कैसे मैनेज किया जाएगा। रोज़गार होगा तभी तो कोई ख़रीदने जाएगा। तो एम्प्लॉयमेंट कैसे देनी है, कैसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देकर इन्फ्लेशन को भी कम किया जाए, कॉस्ट ऑफ लिविंग को घटाया जाए, क्योंकि रहने खाने का खर्च ही अगर इतना है तो लोगों को सर्वाइव कैसे करेंगे। ब्रिटेन इकोनॉमी जो डालम डोल चल रही है उसको कैसे पटरी पर लाया जाए, क्लाइमेट चेंज और एनर्जी क्राइसिस को कैसे मेंटेन किया जाए, कंजर्वेटिव पार्टी में जो मतभेद हो गए उनको कैसे एकजुट किया जाए, ये सारे मेन चैलेंजेस हैं। बाकी छोटे मोटे चैलेंज और भी हैं, तो वो तो आप देखते ही रहेंगे, वो तो हर कंट्री के साथ होते हैं। अभी रूस और जो यूक्रेन का वो है वार चल रहा है, उस पर क्या डिप्लोमेसी अपनाई जाए। हालांकि यूक्रेन को समर्थन कर रहा था अभी तक जो है इंग्लैंड, लेकिन आगे क्या यही पॉलिसी अपनाएंगे ऋषि सुनक, ये देखने के लिए दिलचस्प होगा कि क्या डिप्लोमेसी अपनाते हैं, क्या जो कूटनीति है अपने उसमें चेंज कर सकते हैं। तो फॉरेन पॉलिसी है उसमें भी कुछ चेंज करेंगे, क्या स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे, वो भी देखने के लिए होगा। अब ऋषि सुनक को ये चीज़ है, एक हास्यास्पद घटना है कि ऋषि सुनक को मैच किया जा रहा है हमारे आशीष नेहरा क्रिकेटर के साथ। तो उनके फेस को मीम्स बना कर डाले जा रहे हैं कि आशीष नेहरा के जो फेस है वो ऋषि सुनक से मैच करता है। तो आशीष जो ऋषि सुनक को बधाई न देकर आशीष नेहरा को बधाई देने लगे प्रधानमंत्री बनने की। तो ये चीज़ है। और कुछ ने तो ये कमेंट कर दिया है कि भाई ऋषि सुनक ठीक है अपने मूल स्थान पर तो आएंगे ही, कर्नाटक या बेंगलुरु आएंगे अपनी पत्नी के साथ, तो ऐसा करो उन्हें विजिट करने के लिए आए तो उनको किडनैप कर लो और आशीष नेहरा को भेज दो वहाँ पर, जिससे क्या होगी हमारा कोहिनूर वापस आ जाएगा।
और हम उनको किडनैप कर लेंगे तो उनको धमकी देंगे कि अगर आपको वो चाहिए तो हमारा कोहिनूर वापस दे दो और अपने ऋषि सुनक को ले जाओ। तो ये कुछ मीम्स हैं, हालांकि ये हास्यास्पद घटना है, कुछ इसमें वो नहीं है। ये चीज़ें कमेंट हैं, लोग क्रिएटिविटी करते हैं, इंडिया में क्रिएटिविटी की कमी थोड़ी है। तो ये सब चीज़ें थी। तो आज थे ये थी कुछ ऋषि सुनक के बारे में इंफॉर्मेशन, उनका जीवनी, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जो जानना ज़रूरी है, इतने बड़े हमारे मूल स्थान रहा है। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।